इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एक्सकेलिबर स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये लड़की बोलती है यही ये जगह है जहाँ पर एक्सकेलिबर का अभ्यास किया जाता है। और साथ ही अगर मुझे स्पेस के दायरे को अचीव करना है तो मुझे इस जगह पर कल्टीवेशन करना होगा। तभी हम लोगों को साउटियान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर भाग रहा था और इसके पीछे ये ड्रैगन लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सकेलिबर स्वॉर्ड एक्टिवेट हो जाती है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और साथ ही वो हम लोगों को बताने लगता है कि मैं इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को समन करने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और वो ये बोलकर एक्सकेलिबर स्वॉर्ड के ऊपर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है। लेकिन इस चीज का तो एक्सकेलिबर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, लेकिन जो इसके अंदर से एनर्जी निकली होती है उस चीज की वजह से साउटियान दूर जाकर गिरता है। पर इस चीज को दूर से ये लड़की भी देख रही होती है और वो साउटियान का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगती है कि तुम इस चीज को कर ही नहीं सकते हो। इस पर साउटियान दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बोलता है चाहे इस जगह पर मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं स्पेस के सीक्रेट को रिवील कर रहूंगा। और वो यह बोलकर अपने जाइंट फॉर्म को ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी साउटियान और भी अमाउंट में अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो साउटियान को अपने अंदर में खींचने लगती है, जिसे देखकर साउटियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है मैं कामयाब हो गया। लेकिन साउटियान के ये बोलने के साथ ही वो इस स्वॉर्ड के अंदर में चला जाता है। इस चीज को दूर से यह ड्रैगन भी देख रहा होता है और वो यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन तभी मैंगटियांग बोलता है लिंगफैंग तुम इस जगह पर खुश क्यों नहीं लग रहे हो। इस पर लिंगफैंग यहाँ पर हवा में फ्लाई करने लगता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग के पीछे में एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एक्सकेलिबर अपनी जगह से हिलने लगता है। इस चीज को देखकर मैंगटियांग थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी लिंगफैंग की बॉडी और एक्सकेलिबर के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जिसकी वजह से मैंगटियांग और इन लोगों के पास में जितनी भी स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो एक एक कर लिंगफैंग के पास चली जाती है, जिसे देखकर मैंगटियांग थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। तभी लिंगफैंग इन सभी स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में कर एक्सकेलिबर को उठाने की कोशिश करने लगता है, जिसे दूर से मैंगटियांग भी देख रहा होता है और वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। और इस चीज को एल्डर गू भी देख लेता है और वो अभी बहुत ही तेजी के साथ में इस ओर आने लगता है। लेकिन तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सभी स्वॉर्ड इसके आसपास में घूमने लगते हैं। इस चीज को दूर से एल्डर गू भी देख रहा होता है और उसे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग स्वॉर्ड एक खोखली स्वॉर्ड है जिसमें कोई भी गुण नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ कि यहाँ पर एक्सकेलिबर लिंगफैंग की ओर ऑटोमेटिक ही अट्रैक्ट हो रहा है। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यह आदमी जो यहाँ पर इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है वो स्वॉर्ड एम्परर है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये बेदाग स्वॉर्ड है। इस पर लिंगफैंग भी अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये बेदाग स्वॉर्ड मेरे प्रैक्टिस के लिए अच्छा होने वाला है। लिंगफैंग यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक्सकेलिबर के अंदर में एक पोर्टल अपेयर हो जाता है और इसके अंदर में ऑटोमेटिक लिंगफैंग चला जाता है, जिसे देखकर मैंगटियांग थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है अब मेरी बारी है। और वो यह बोलकर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को इस जगह पर अपेयर कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और यह एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एक्सकेलिबर में ऑटोमेटिक ही यह पोर्टल अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से मैंगटियांग बहुत ही आसानी के साथ में एक्सकेलिबर के अंदर में चला जाता है। इधर हम एक्सकेलिबर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंगफैंग एक अलग ही जगह पर आ गया होता है और उसके सामने एक स्वॉर्ड पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है, जो कि लिंगफैंग के इर्द गिर्द में घूमने लगती है। तभी यह एनर्जी एक स्पिरिट का रूप ले लेती है और वो लिंगफैंग को बताने लगती है कि मैं 1 लाख साल से तुम्हारा इस जगह पर इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस जगह पर जरूर आओगे। इस पर लिंगफैंग बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। इस पर यह स्पिरिट बताने लगती है कि मैं ताइया की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ। इस बात को सुनकर लिंगफैंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तब मेरे सामने जो स्वॉर्ड है वो तब ताइया की स्वॉर्ड है। तभी ये स्पिरिट इस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेती है और वो बोलती है सच में ये स्वॉर्ड अच्छी है ना। इस पर लिंगफैंग भी हाँ बोलता है। तभी वो अपने माइंड कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहाँ पर ये ड्रैगन लिंगफैंग को बता रहा था कि इस ब्रह्मांड में ताइया की स्वॉर्ड एक हाई लेवल की स्वॉर्ड मानी जाती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये स्वॉर्ड इस जगह पर कर क्या रही है। इस पर लिंगफैंग यहाँ पर बटरफ्लाई जेट को अपेयर कर लेता है और वो बोलता है इसकी तुलना में ताइया की स्वॉर्ड कैसी है, क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो। इस पर यह ड्रैगन लिंगफैंग को बताने लगता है कि ताइया की स्वॉर्ड की पावर का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि हेवनली स्वॉर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर इस स्वॉर्ड के पावर का अंदाजा हो ही गया होगा कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है।
तभी हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफैंग इस स्पिरिट को बोल रहा था कि आपने इस जगह पर मुझे लाया है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। इस पर ये स्पिरिट लिंगफैंग को बताने लगती है कि मैं मिसिंग स्वॉर्ड की स्पिरिट को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर लिंगफैंग बोलता है ठीक है। इस पर ये स्पिरिट बताने लगती है कि इस वर्ल्ड में स्वॉर्ड सोल को ढूंढना इतना भी ज्यादा आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इस चीज को 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा, तब जाकर तुम इस स्वॉर्ड को हासिल कर सकते हो। इस पर लिंगफैंग बोलता है कि आप किसी दूसरे को नहीं भेज सकते हो। इस पर ये स्पिरिट बोलती है अगर तुम खुद जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ट्रेजर मिल सकते हैं जो कि एशियंट वेपन है, लेकिन उस जगह से बहुत ही ज्यादा कम लोग वापस लौटकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन लिंगफैंग मैं तुम्हें यहाँ पर एक दूसरा मौका भी देना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम बाद में आकर भी इस जगह पर स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो। इस पर लिंगफैंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तब यह स्पिरिट बोलती है कि हम लोग इस जगह पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और वो ये बोलकर लिंगफैंग के सिर के ऊपर में एक निशान बना देता है, जिसकी वजह से लिंगफैंग अब बहुत ही आसानी के साथ में स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। और यह निशान जैसे ही लिंगफैंग के बॉडी के ऊपर पड़ता है तो लिंगफैंग की बॉडी एकदम पूरी तरह से इस जगह पर बदल जाती है, क्योंकि लिंगफैंग अब दिखने से किसी एम्परर की तरह लगने लगा था और इसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी। इधर हम एक बोट को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि पिछली बार की फाइट का बदला मैं इस बार जरूर से ले लूंगा, क्योंकि पिछली बार मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। इधर हम साउटियान को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बोलता है फाइनली मैंने इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद डिवाइन टेक्निक को हासिल कर लिया है, और साथ ही इस जगह पर आना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तभी ये ड्रैगन बोलता है मुझे लगा था कि तुम्हें एक स्वॉर्ड स्पिरिट मिलेगी। इस पर साउटियान बोलता है स्वॉर्ड स्पिरिट तो सिर्फ मेरे मास्टर को ही मिल सकती है। तभी हम मैंगटियांग को देखते हैं जो कि एक्सकेलिबर के अंदर से बाहर आ जाता है। इस चीज को देखकर ये ड्रैगन उसके पास चला जाता है और वो बोलता है आपको क्या मिला है मास्टर। इस पर मैंगटियांग बताने लगता है कि मुझे एक डिवाइन लेवल का लियान ई स्वॉर्ड स्क्रोल मिला है, और वो ये बोलकर इस चीज को अपेयर कर लेता है। इस पर एल्डर गू इस पेंटिंग को देखने के बाद बताने लगता है ये तो वर्चुअल गॉड की 6 लेवल की एक हाई ग्रेड की टेक्निक है, और जो कि इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जितनी की तुम्हें लग रही है। इस बात को सुनकर मैंगटियांग खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो बोलता है अंकल लिंगफैंग अभी तक इस जगह पर नहीं आए हैं, आखिरकार वो किस जगह पर है। तभी हम लोगों को लिंगफैंग को दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड के अंदर से बाहर आ गया था और उसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी साउटियान लिंगफैंग के कंधे में आकर बैठ जाता है और लिंगफैंग यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि हालांकि मुझे यहाँ पर कोई भी स्वॉर्ड नहीं मिली है, लेकिन मैंने स्वॉर्ड के जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया है। इस पर एल्डर गू यहाँ पर लिंगफैंग को बताने लगता है कि होली स्टोन को ढूंढने के लिए एक बार मुझे भी चुना गया था, और इस चीज में बहुत ही ज्यादा एशियन टाइम की नॉलेज है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ देना चाहता हूँ। और वो ये बोलकर एक बैच को लिंगफैंग को दे देता है जिसमें एशियन टाइम की बहुत ही ज्यादा नॉलेज होती है, और इस चीज की मदद से लिंगफैंग बहुत ही आसानी के साथ में होली स्टोन को ढूंढ सकता है। इसलिए लिंगफैंग यहाँ पर एल्डर गू को थैंक यू बोलता है। इस पर एल्डर गू बताने लगता है कि लिंगफैंग मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इस पर लिंगफैंग एल्डर गू को ग्रीट कर अपने साथियों को लेकर ग्रेट सन कुतियान टावर की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।